बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 201 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ये तमाम MCQ सॉल्व करवाए थे। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, रिपीटेडली बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको कवर करवाया है। आज हम प्रोग्राम्स करेंगे और अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट के। ये देखें, यहाँ पर जैसे ये प्रोग्राम है और यहाँ पर आकर आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको डेव C++ या किसी भी इसी तरह का जो हमारे पास टूल होता है उसको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, कुछ ऐसे गोल्डन कंसेप्ट देखेंगे जो आपको बहुत ईजीली बताएंगे या आपको पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पर है और आपने अपने प्रोग्राम को किस तरह से राइट डाउन करना है। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। तो हमारा कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल इंग्लिश लाइक कोड इनटू बाइनरी मशीन कोड। तो हम जब भी बात कर रहे होते हैं C++ की, तो वो हमारे बहुत करीब होती है, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होता है कि अच्छा प्रिंट करना है, अच्छा हमने गेट करना है, हमने रिटर्न करना है। तो ये वाली बातें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती हैं। बट कंप्यूटर को तो ये चीज़ें समझ नहीं आती। कंप्यूटर को तो समझ आती है बाइनरी, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म। तो ट्रांसलेटर वो पर्सन है, वो टूल है जो हमारी C++ को, पाइथन को, हमारी C को, जावा को, हमारी ऐसी तमाम लैंग्वेजेस को क्या कर देता है? मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। अब हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है सोर्स कोड। सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड आता है, फिर दरमियान में हमारे पास क्या आता है? ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर देता है, और लास्ट पर हमारे पास क्या आता है? बाइनरी एग्जीक्यूशन, जो हमारी बाइनरी की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है ये आपकी बेस बना रहा है, आपका पीछे की तमाम चीज़ें क्लियर कर रहा है ताकि आप आंसर कर सकें। तो ये सुनने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखें, अब हमारे पास टिप क्या है कि कंपाइलर इज़ लाइक ट्रांसलेटिंग अ होल बुक एट वंस। अगर आप एक पूरी बुक ट्रांसलेट कर देते हैं एक ही बार में, तो वो आपकी क्या होती है? वो आपका होता है कंपाइलर, यानी कि कंपाइल कर देते हैं। इंटरप्रीटर क्या होता है स्टूडेंट? इंटरप्रेटर इज़ लाइक अ लाइव स्पीच। जैसे एक लाइव स्पीच होती है ना, जिसकी लाइन बाय लाइन हमें ट्रांसलेशन मिल रही होती है। जैसे हम यूट्यूब पर ड्रामा या कोई फिल्म देख रहे होते हैं जिसकी जो हमारे पास नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंपाइलर की। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है इंटायर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर एक ही बार में, और क्रिएट कर देता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसकी एक्सटेंशन होती है .exe, और जो एग्जीक्यूशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड करता है, और ये हमारे पास एक फ़ाइल को एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि ये हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है उसको बहुत स्लो कर देता है, लेकिन हमारी जो डिबगिंग होती है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो अब आपने अपना पहला प्रोग्राम लिखना है स्टूडेंट। राइट अ वेरी ईजी प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ड। तो आपने हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम लिखना है। देखें, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है स्ट्रक्चर के बाद, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो है सी आउट। सी आउट क्या करता है? सेंड करता है डेटा को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर। जैसे अब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, तो जब उसे रन करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने लिखा है SDG इनसाइट्स, तो रन करने के बाद आपके ऊपर, आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होती है जिस पे लिखा होता है SDG इनसाइट, वो क्या है? आपकी आउटपुट कमांड के थ्रू। और वो होती किस तरह से कि हम सी आउट लिखते हैं, हम इंजर्शन हमारा जो एक्सक्रेशन ऑपरेटर लगाते हैं, और कोटेशंस के अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट, जो चीज़ हमने एज इट इज़ लिखनी होती है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी होती है, उसे हम किस तरह से करते हैं? हम डबल कोटेशन मार्क के साथ लिखते हैं, के दरमियान में लिखते हैं, और लास्ट पर हम क्या कर देते हैं? एक सेमीकोलन पुट कर देते हैं। और ऑलवेज इंक्लूड एंड यूज़, हमेशा इंक्लूड आपने करना है, और किसको यूज़ करना है? यूजिंग नेम स्पेस STD, और अवॉइड राइटिंग STD
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट। तो आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, आपने हमेशा किसको यूज़ करना है, यूजिंग नेम स्पेस std। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करवा दिया आईओ स्ट्रीम की, और आईओ स्ट्रीम अब क्या करती है, ये हमारे इनपुट और आउटपुट को लेकर आती है। तो आपने याद रखना है इनपुट एंड आउटपुट को हम कौन प्रेजेंट करवा रहा होता है, हमारी आईओ स्ट्रीम। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस। तो अब हमने ये भी पढ़ लिया स्टूडेंट कि हमें इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसकी जो रीज़न होती है, अब इंट मेन, यहाँ से हमारी जो प्रोग्राम की मेन बॉडी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखें, हमने सी आउट लिखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्ट्रीम एक्सकर्शन ऑपरेटर लगाया, जो मैंने आपको एमसीक्यू में भी कवर करवाया है, कंसेप्ट में भी। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एंडल, एंडल बेसिकली एक लाइन ब्रेक करने के लिए होती है। तो आपने हमेशा एंडल यूज़ करनी है ताकि आपका जो कोड है वो सिंप्लीफाइड रहे और बहुत ज़्यादा क्लियर रहे। तो अब देखिए, अब हमने इतना काम कर लिया, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि यहाँ पर आप अपने इस कोड को लिख भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ तमाम जो भी आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं उनको देकर आप इसको राइट करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ताकि आप इसकी जो हमारे पास रिज़ल्ट होता है उसको देख सकें। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम इसे एज इट इज़ ही पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर। ये देखिए स्टूडेंट, नीचे हमारे पास क्या हुआ है, कोड रन हो चुका है और हमारे पास आउटपुट क्या आई है, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने जो अंदर पुट करवाया था वही हमारे पास बाहर आता है। याद रखिए, हमारे पास स्क्रीन पर क्या आता है, जो हमने सी आउट की कमांड के साथ डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होता है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट एन इंटीजर। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है उसका सेकंड प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल। आपने एक डिक्लेयर करना है इंटीजर का वेरिएबल और असाइन करनी है उसको वैल्यू 100 की, और इसे प्रिंट करवाना है। स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्टूडेंट से ये पूछी जाती है आपकी थ्योरेटिकल पेपर के अंदर भी और आपकी प्रैक्टिकल के अंदर भी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका कंसेप्ट हमारे लिए क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड आउटपुट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद अ टाइप बिफोर असाइनिंग अ वैल्यू। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी टाइप के साथ, इससे पहले कि हम उसे एक वैल्यू को असाइन कर दें। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप। यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप होती है और आपको पता है डेटा टाइप क्या होती है, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, ये तमाम हमारी डेटा टाइप्स होती हैं। और यहाँ पर हमारा नेम आएगा, यानी कि वेरिएबल का नेम। हम कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी क्या आएगी, वैल्यू जो हमने उसको असाइन करनी है। तो यहाँ पर देखिए, डोंट फॉरगेट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। ये आपकी स्टूडेंट टिप है कि आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है उसकी लास्ट पर आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करती होती हूँ कि आप स्टेटमेंट लिखने से पहले सेमीकोलन लगाएं और उसकी फिर लेफ़्ट साइड से आप अपना कोड लिखें, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो एज अ बिगिनर। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कोड है, हमने वही जो सेम स्ट्रक्चर मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया था वो लगाया। अच्छा, मैंने रिटर्न नहीं आपको रिटर्न ज़ीरो आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू हमारी रिटर्न नहीं हो रही होती तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न करवाते देते हैं ज़ीरो को, ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल सके कि कोई भी वैल्यू हम रिटर्न नहीं करवा रहे, बल्कि हमारी जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसे हमारी जो सी आउट है उसी को एग्जीक्यूट करवा देती है। तो देखें यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था ऊपर देखें तो डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंट। हमने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा, नंबर, और बराबर का साइन एज इट इज़, जैसे हमारा फार्मूला, समझिए ये फार्मूला ही है या सिंटैक्स, और वैल्यू हमने 100 रखवा दी। और नेक्स्ट हमने क्या किया, देखिए आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ है एज इट इज़ प्रिंट हो जानी होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर वैसे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी एज इट इज़ प्रिंट हो जानी होती है। और देखें यहाँ तक, अब ये क्या कर रहा है, हमारे नंबर को गेट कर रहा है। कैसे, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो सी आउट है
वो क्या करेगा, सी आउट की स्टेटमेंट है, यानी कि कंपाइलर को पता चल गया कि भाई इसने ये जो चीज़ है ना वो स्क्रीन पर लेकर आनी है, वो इसको एज इट इज़ लेकर आएगा, द नंबर इज़, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो ऊपर से मांग रहा है नंबर, तो अब नंबर को तो हमने 100 के बराबर रखा है, तो वो क्या करेगा, वो इतना लिखने के बाद, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ, हमारी आउटपुट के अंदर इतना लिखने के बाद वो बराबर किसके कर देगा, वो बराबर कर देगा हमारे 100 के, यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ 100 के ये बराबर कर देगा। तो अब हम इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं। हमने अगेन इसे कॉपी किया है स्टूडेंट, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे यहाँ पर खुद आके प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन के अंदर डेव तो होता ही नहीं है, लेकिन फ़ोन के अंदर ये आपकी ऐप बहुत अच्छी चल जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पर आके आपने पेस्ट करना है, बल्कि अपने हाथ से लिखना है, और फिर यहाँ पर आकर आपने कोड को रन करवा देना है। तो देखिए आपका जो आउटपुट आती है वो क्या आती है कि नंबर इज़ 100, तो यही मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। अब हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, तो हमारे पास क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि लिस्ट द रूल ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर या वेरिएबल, दोनों ही एक चीज़ होती हैं। ये जो रूल्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आते हैं कि आइडेंटिफायर्स फॉर्मली नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस को जो हम नेम दे देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब इनका रूल क्या है, इनका सिंटैक्स क्या है कि लेटर नंबर अंडरस्कोर ओनली, या तो नंबर आ सकते हैं वेरिएबल्स में नेम में, या तो लेटर आ सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। अब इसके अलावा क्या नहीं आता, ना डॉट आता है, ना डॉलर आता है, ना स्लैश आता है, ना कॉलन आता है, ना हाइफन आता है, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ों को हम अलाउ करते हैं। अब इन तीनों के लिए आप 3 लाइनें लिखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन शॉर्ट सी बात ये कि 3 अलाउ हैं और जो बाकी सारे हैं वो अलाउ नहीं हैं। एंड कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, और नंबर के साथ कभी भी हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपने रिमेंबर क्या करना है, A to Z, AZ 0 to 9, एंड हमारा जो अंडरस्कोर है वो अलाउ है, और वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस भी अलाउ नहीं होती। तो इन रूल्स को आपने याद कर लेना है। अब देखिए ये 1 बाय 1 यहाँ पर आपको लिख के भी दे दिए हैं कि हमारे पास केस सेंसिटिव भी होती है C++, यानी कि अगर हम एज बड़े ए के साथ लिखते हैं और एज छोटे ए के साथ लिखते हैं तो इनको हम डिफरेंट मानते हैं। कैन नॉट बी C++ कीवर्ड, और कभी भी हमारा जो वेरिएबल नेम है ना वो प्रिंट नहीं हो सकता, वो सी आउट हम नाम नहीं रख सकते, हम इंट भी नाम नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो रूल है। जिस तरह हम अपने जो हमारे दादा अबू हैं उनको हम अपना ब्रदर नहीं कह सकते, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज़ होती है हमारी C++ कीवर्ड के साथ, बल्कि हर लैंग्वेज के अंदर यही होता है। जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं उनको हम वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने 10 और 20 को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर इनके सम को आपने प्रिंट करवा देना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इंट जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं कि सम का सिंटैक्स क्या होता है। इंट सबसे पहले डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम वो क्या है हमारे पास, गुड सम, ग्रेट, तो इज़ इक्वल्स टू A+B कॉलन, तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। और वेरिएबल स्टोर डेटा एंड ऑपरेटर प्लस मैनिपुलेट दैम, वेरिएबल ने क्या करना है, स्टोर करना है, और प्लस ने क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन कर देनी है। अब यहाँ की जो टिप है स्टूडेंट, ये छोटी छोटी टिप्स मैं साथ साथ करवा रही हूँ ताकि ना लास्ट पर जाकर आप सारे C++ के रूल्स भी पढ़ लो और आपको ये चीज़ें मास्टर भी हो जाएं। तो डिक्लेयर वेरिएबल फर्स्ट, पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, फिर हमने कैलकुलेट करना होता है मैथ को, एंड देन यूज़ सी आउट टू शो, ठीक है। देखिए अब ऐसे ही हम शो करवा दें, ना हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ना हमने मैथ की कैलकुलेशन की है, तो भाई हमारी जो कंप्यूटर है वो किस तरह से उसे प्लस करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना सिंपल उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस रिटर्न करवा के। तो इंट मेन, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नंबर लेंगे, ठीक है, वही हमारा सिंटैक्स, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू। तो हमने ए के अंदर 10 रख दिया, बी के अंदर हमने 20 रख दिया, और इंट सम इज़ इक्वल टू A+B, हमने A+B का सम करवा दिया। अब इस सम को हमने सी आउट करवा दिया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। सॉरी, यहाँ पर हम कर रहे थे Ctrl V करेंगे हम,
तो यहाँ पर हम अपने कोड को रन करवा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है 30, यानी कि 10 को अगर 20 के अंदर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 30 आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ लेटर ए इन करेक्टर, यानी कि कैर वेरिएबल एंड डिस्प्लेड। अब आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, आपको पता है जो हमारा कैर होता है वो एक सिंगल अल्फ़ा न्यूमेरिकल करेक्टर को स्टोर करता है और ये हमारे पास 1 बाइट लेता है। अब आप मुझे बताएं ज़रा कमेंट में कि इंट कितनी बाइट्स लेता है। जो विनर होगा उसको मैं मेंशन करूँगी, तो आपने कमेंट में बताना है वीडियो को नोट करके कि हमारी जो इंट है उसकी कितनी बाइट्स होती हैं, 4, 8, 9 या 13। तो अब हमारा कैरेक्टर स्टोर करता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, हमने पढ़ लिया, 1 बाइट लेता है। 3 MCQs कवर हो गए हैं। और सिंटेक्स क्या होता है, कैरेक्टर यानी कि कैर हमारी डेटा टाइप। यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, वेरिएबल नेम, और इसको असाइन क्या करवा देते हैं। ये याद रखें कि सिंगल कोटेशन के अंदर हमने लिखना होता है। अगर हम सिंपल लिखेंगे ना तो वो उसको इंटीजर समझेगा, वो उसे करेक्टर नहीं समझेगा। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, सिंगल कोटेशंस के अंदर। तो अब देखें, ऑलवेज यूज़ सिंगल कोटेशन। देखें सिंगल कोटेशन आपने करेक्टर के लिए यूज़ करनी है और डबल कोटेशन आपने स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करनी होती है। तो अब यहाँ पर देखें, आपने सिंपल स्ट्रक्चर लिखा, आपने क्या किया, कैर। कैर हमारी डेटा टाइप है और आपने नाम क्या रख लिया, माई कैर, यानी कि मेरा करेक्टर। और यहाँ पर आपने ए करवा दिया। अब आपने माई कैर को सी आउट करवा दिया और अब हम इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। है ना स्टूडेंट, बहुत इजी सी प्रोग्रामिंग। आपकी हैंड आउट पे तो इतना कुछ है कि इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। माई कैरेक्टर इज़ ए। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, एक्सप्लेन करनी है आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस विद एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन व्यू। तो आपने हमेशा याद रखना है कि प्रेसिडेंस डिक्टेट करती है विच ऑपरेटर इज़ कैलकुलेटेड फर्स्ट। भाई किसने पहले कैलकुलेट होना है, कौन पहले आएगा और कौन बाद में। तो रूल हमेशा याद रखिए, प्लस डिवाइड, स्टैटिक मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल एग्जीक्यूट बिफोर प्लस एंड माइनस, यानी कि हमारी जो प्रेसिडेंस होती है ना मल्टीप्लिकेशन की, हमारा डिवीजन की, और हमारे ये जो मॉड्यूल का सैम्पल होता है वो ज़्यादा होती है किससे, हमारे प्लस और माइनस से। इट वर्क एग्जैक्टली लाइक द बोर्ड मास इन मैथमेटिक्स। तो आपने अगर बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है ना तो एग्जैक्टली ये उसी तरह से काम करता है। तो अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के, आपने यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देखें, ऊपर मैंने पढ़ा दी है, आप ये खुद देख लीजिएगा। ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैव हाई प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंस होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रेसिडेंस होती है वो क्या होती है, हमारे पास लोअर होती है। ये देखिए आपके सामने मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, अगर ये हाइड हो जाए तो आप ये मत कीजिएगा कि पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे आपने जस्ट इसको मूव करवा सकते हैं कि मूवेबल पोर्टल है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि आपके पास 10 + 5 and 2 है। पहले क्या इवैल्यूएट होगा, मल्टीप्लाई होगा 5 2 के साथ, आंसर आएगा 10। 10 के अंदर हम 10 प्लस करेंगे तो डैट्स बिकम 20। तो अब हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 15 इज़ डिवाइडेड बाय 4। जब हम 15 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। तो अब इसका आप मॉड्यूल, जो हमारे पास मॉड्यूलस होता है ना, वो रिटर्न करता है रिमाइंडर ऑफ द इंटीजर डिवीजन। ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। सेंटेक्स क्या होता है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूल बी और सेमीकोलन। तो मॉड्यूल ओनली वर्क विद इंटीजर, याद रखिए मॉड्यूल हमेशा वर्क करता है इंटीजर्स के साथ। देखिए अब 15 मॉड्यूल 4 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3, यानी कि 4 3 सॉरी रिमाइंडर जो हमारे पास पीछे बच जाती है ना नीचे अमाउंट, जब हम ऐसे, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ना और डिवीजन सॉरी इस तरह से हम डिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो एक आंसर आपका यहाँ पर आ रहा होता है और एक बिल्कुल लास्ट में कुछ ना कुछ बचा होता है ना, तो वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। हाँ जी, तो अब हम वर्क करते हैं इसके अकॉर्डिंगली। हमने सिंपल अपना स्ट्रक्चर लिखा है, हमने इंट एक अपनी डेटा टाइप क्लियर करवाई है, हमने वेरिएबल का नाम रखा है रिमाइंडर, और यहाँ पर हमने क्या करवा दिया है, अपने 2 नंबर्स हैं इनको हमने क्या करवा दिया है, इनका क्या कहते हैं उसे, इसका मॉड्यूलस करवा दिया है। स्टूडेंट यहाँ पर जैसे हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे ना 2 नंबर्स, इनको हम ए बी का नाम भी दे सकते थे, ठीक है। हम यहाँ पर ए को 15 कह देते, बी को हम इस तरह से कुछ, ऊपर हम ए लेते
पता नहीं ये माउस को क्या हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम ए लेते जिसका नाम हम 15 रखवा देते। इसी तरह हम एक बी लेते जिसका हम नाम क्या रखवा देते 4। तो अब फिर हम क्या करते, डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। हम इसकी जगह हम ए लिख लेते 15 की जगह ऐसे, और बी हमारे 4 की जगह हम बी लिख सकते थे। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, आप जैसे मर्ज़ी करें, आपकी मर्ज़ी है। नंबर आपको पूरे ही मिलने हैं, लॉजिक के नंबर होते हैं ना कि लाइंस के। अब हमने रिमाइंडर लिखा क्योंकि हमने स्क्रीन पर रिमाइंडर ही शो करवाना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिमाइंडर को सी आउट करवा दिया। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे हमने ऊपर पढ़ लिया है कि रिज़ल्ट हमारे पास 3 आना है, बाकी हम चेक भी कर लेते हैं। रन दिस कोड। यहाँ पर एरर आ गया है, आई गेस आपकी सेमी कोलन की कोई मिसिंग है। तो टाइम बहुत हो रहा है, हम बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेंथ 5 है और विड्थ 10 है। तो आपको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सेम है, बिल्कुल सेम, बस आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको यूज़ डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम लाइक लेंथ एंड विड्थ टू मेक कोड रीडेबल। तो आपने ना कोशिश करनी है कि जो नेम होते हैं ना वो ऐसे यूज़ करें जो हमें रीड करने बहुत ज़्यादा आसान हो। तो इसको भी हम करते हैं। ऐसे कॉपी करने में ना कोई सेमी कोलन वगैरह का मसला आ जाता होता है, तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप हैंड से कोड लिखें और इसको कंपाइल करें। होप सो कोई सेमी कोलन का इशू ना आया हो। तो ये देखें हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। हमने 10 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, तो एरिया हमारे पास क्या आ गया 50। तो इस कोड को भी आप नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के दरमियान में आपने फ़र्क करना है। डेफिनेशन क्या होता है, इफ़ इवैल्यूएट करती है बुलियन लॉजिक को, जबकि स्विच मैच करती है एग्जैक्टली वेरिएबल वैल्यू को। ये दो ऑप्शन आपके क्लियर हो गए हैं। आपके पास कंसेप्ट क्या होता है कि इफ़ कंडीशन, देन हमारी ब्रेसेस होती हैं, कर्ली ब्रेसेस, और हमारी जो स्विच होती है उसका सिंटैक्स क्या होता है, स्विच वेरिएबल एंड केस 1 यानी कि केसेस हमारे पास डिफरेंट आते हैं। स्विच फॉर मेन्यूज़, जो स्विच होता है वो मेन्यूज़ के लिए होता है, जबकि हम जो इफ़ एल्स होता है वो रेंज या फिर ग्रेडिंग मार्क्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एल्स देख लें, इफ़ एल्स यूज टू इवेल्यूएट बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स रेंज लाइक मार्क्स ग्रेटर देन 50, और ये हैंडल कर सकता है हमारी कम्प्लेक्स कंडीशन लाइक लॉजिक्स को एंड और के साथ, जबकि स्विच हमारी मेन्यूज़ के लिए होता है। हमने मेन्यू में से कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, और ये रिक्वायर करता है ब्रेक कीवर्ड को टू स्टॉप फॉल थ्रो, यानी कि जो हमारी रेंडरिंग हो रही होती है उसको स्टॉप करने के लिए ये क्या यूज़ करता है, हमारी ब्रेक कमांड को यूज़ करता है। लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फॉर अ नंबर एंड चेक इफ़ इट इज़ इवन और ओड। ये वाला प्रोग्राम ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि ये नंबर इवन है या ओड है। तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन और सिंटैक्स क्या है कि इवैल्यूएट इफ़ मॉड्यूल्स 2 = 0। अगर हमारा जो मॉड्यूलस है वो 2 है और उसका जो आंसर है वो 0 आ जाए। किस तरह कि हम इफ़ नंबर मॉड्यूल 2 = 0, तो फिर ये इवन होगा। अगर ये नहीं आता तो ये हमारे पास ओड होगा। A number is even if its remainder when divided by 0 is strictly 0। कोई भी नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दैट्स मीन्स इट्स इवन नंबर। तो ये देखें यहाँ पर सिंपली हमने एक नंबर लिया है 4, हमने इफ़ कंडीशन लगाई है, इफ़ कीवर्ड लगाया है, यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है। कंडीशन क्या लिखी है कि अगर नंबर को डिवाइड करो 2 के साथ और वो बराबर आ जाए 0 को, तो आपने क्या देना है कि ये आपके पास क्या है, इवन नंबर है। और अगर नहीं आता तो आपने क्या देना है, ओड नंबर है। तो हमें तो वही पता है कि ये आपके पास इवन है। चलिए हम कर लेते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो होप्स स्टूडेंट आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको। हाँ जी, तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि नंबर इवन। अब प्रॉब्लम है, राइट अ प्रॉब्लम टू चेक इफ़ प्री डिफाइंड नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, आपने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है। यूज़ ग्रेटर देन आर इक्वल ऑपरेटर, और सिंटैक्स क्या होगा, इफ़ वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो अगर वो 0 इज़ अ मैथमेटिकल कंसीडर्ड अ पॉजिटिव बाउंड्री इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अंदर 0 को हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर तो वो 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव है, अगर 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव है। अब देखिए आपने एक वैल्यू ले ली है क्या,
इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू -5। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती है या 0 से बराबर आ जाती है तो आपने पॉजिटिव कह देना है। अगर आपकी वैल्यू ये नहीं आती, मतलब ना तो वो आपके पास 0 से बड़ा आया है और ना ही 0, तो आपने क्या कह देना है कि ये हमारे पास नेगेटिव है। तो हमें तो नज़र ही आ रहा है ना कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 5 है वाइल वर्सेस डू वाइल लूप। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है कि एक वाइल जो होती है वो हमारे पास तब यूज़ होती है जब हमें नहीं पता होता कि कितनी बार हमारा लूप चलेगा, जबकि डू वाइल हमारा लूप एक बार तो ज़रूर चलता है। हमारी जो वाइल होती है उसके अंदर पहले कंडीशन आती है फिर बॉडी आती है, लेकिन डू वाइल के अंदर पहले बॉडी आती है और लास्ट पे कंडीशन आती है। ये आप इसकी थ्योरी को यहाँ से याद कर लीजिएगा। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा मूव भी करवा देती हूँ, जो स्टूडेंट वीडियो के अंदर से ही नोट कर रहे हैं तो आप इन्हें यहाँ पर नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर। आपने प्रिंट करवाना है नंबर को 1 से 5 तक यूजिंग अ वाइल लूप। तो सिंपल सेंटेक्स है आपके पास वाइल। अच्छा, अगर आप सेंटेक्स याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आप कोड बहुत जल्दी लिख सकते हैं। आप कोई एक टिप है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ ना, आपके एग्ज़ाम में 5-7 मिनट होते हैं, तो आप अपने नोट पैड के ऊपर ये जो आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना उसको नोट करके लिख लें। ठीक है, नोट किए हुए स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता होगा कि ना इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपने रिलैक्स होकर किया होगा, पेपर को देखा नहीं होगा, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करें। उसी के अंदर सिर्फ ये वाला काम आपको करना पड़ेगा, सिर्फ अंदर वाला काम, बाकी तो सब कुछ आपने नोट करके रखा होगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। होप सो आप सब लोग अपने पेपर से पहले ये जो बॉडी है, ये ग्रीन वाली बॉडी, इसको करके रख लेंगे साइड पर। अब देखें आपका नेवर फॉरगेट टू इंक्रीमेंट, आपने इंक्रीमेंट करना है इनसाइड अ लूप और इट बिकम्स एन इन्फिनिट लूप। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करते तो हमारा जो लूप होता है वो इन्फिनिट हो जाता है। तो ये MCQ भी याद रखिएगा। अब हम करवाते हैं 1 से लेकर 5 तक को प्रिंट। किस तरह से हमने एक इंटीजर लिया है आई नाम से, मैक्सिमम आई नाम ही यूज़ करते हैं, और उसको हमने 1 इनिशियलाइज करवा दिया, यानी कि जो आई है वो 1 है। हमने एक वाइल लूप लगाया है, हमने कहा है कि आई को छोटा या बराबर होना चाहिए 5 के, तो हमने सी आउट करवा दिया है आई को, यानी कि आई की जो वैल्यू है ना 1, वो पहले ही हमने सी आउट करवा दी है। अब हमने क्या किया है आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस ये आया यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये हमारा जो कंट्रोल था, जब ये यहाँ पर आया है ना 1 प्रिंट करवा के, 1 तो प्रिंट हो चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना हमारा 1 तो प्रिंट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब ये इसके पास आया, जब इसके पास आया उसने कहा प्लस प्लस करवा दो, उसने क्या किया प्लस प्लस करवाया, ऊपर गया किसके पास, इसके पास। इसने पूछा इधर, सॉरी इधर आया, उसने पूछा क्या 2 छोटा है 5 से, उसने कहा जी हाँ छोटा है। तो उसने कहा अगर तो छोटा है फिर आप यहाँ पर प्रिंट करवा दें 2 यहाँ पर प्रिंट हुआ, स्टेटमेंट आई यहाँ पर, लाइन ऑफ कोड यहाँ पर आया। यहाँ पर फिर उसने कहा कि भाई आप प्लस प्लस करवा दें, 2 के अंदर एक और प्लस किया, बन गया 3 गया ऊपर जाकर उसने कहा कि वाइल ने क्या पूछा, क्या 3 आप छोटे हो 5 से, तो उसने कहा हाँ जी मैं तो 5 से छोटा हूँ। वो यहाँ से आया अगेन, यहाँ पर हमारा 3 फिर आया, तो उसने हमें कह दिया कि 1 प्लस करवा दो। अब 3 के अंदर 1 प्लस हुआ तो ये बन गया 4 फिर से गया यहाँ पर, उसने कहा कि वाइल ने कहा क्या आप मेरे 5 से छोटे हो, तो 4 ने कहा जी हाँ मैं छोटा हूँ। फिर वो यहाँ पर आया, तो उसने देखा कि भाई फिर से वो कह रहा है मुझे कि प्लस प्लस करवा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं इसको। अब यहाँ पर आया तो उसने उसे 5 करवा दिया, अब यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर जाकर उसने क्या किया, उसने पूछा क्या आप बड़े हो मुझसे, ये छोटे हो मुझसे, उसने कहा नहीं मैं बड़ा छोटा तो नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा क्या तुम बराबर हो मेरे, उसने कहा जी हाँ मैं बराबर हूँ। तो उसने क्या किया, उसको आगे सेंड कर दिया, वो यहाँ पर आकर प्रिंट हुआ, ठीक है, और प्रिंट होके उसने फिर यहाँ पर गया तो वो बन गया 6, ऐसा ही है 6 बना तो ऊपर गया। उसने कहा क्या, 5 ने पूछा क्या आप मेरे बराबर या मुझसे कम हो, उसने कहा नहीं मैं तो 6 हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो जो प्रोग्राम है यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा।
तो अब आपने देखा हमारे पास क्या आंसर आया, 1 से लेकर 5 तक की सारी गिनती आ चुकी है। तो अब मैं आपको एक नीट सा आउटपुट दिखा देती हूँ, होप सो ये रन हो जाए। वैसे हमारे मैक्सिमम तो रन हुए, ये देखें इस तरह से। और ये एंडल देखा आपने, एंडल का क्या मज़े का फंक्शन है कि ये वाली जो हमारी हर डिजिट है वो एक लाइन पर आ रहा है। अगर एंडल ना लगी होती तो इसने साथ साथ प्रिंट हो जाना था। अब आपने प्रिंट करवाना है 5 से लेकर 2 तक, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग करवानी है और डू वाइल से करवानी है। तो पहले हमारी कंडीशन चल जाएगी। हाँ। ये देखें, डू हमारी पहले कंडीशन चलेगी। आप जो काउंटिंग है माइनस माइनस करवाएंगे क्योंकि आप बैकवर्ड जा रहे हैं ना, बैकवर्ड के लिए माइनस होता है। और फिर आपकी वाइल यानी कि आपकी कंडीशन चल जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये डोंट फॉरगेट द सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं भूलना आपने एट द वेरी एंड ऑफ द डू वाइल कंडीशन। डू वाइल कंडीशन के एंड पर सेमीकोलन ज़रूर आता है। तो सबसे पहले तो आपने सेमीकोलन ही लगा लेना है। आपने एक इंट लेना है, आपने एक डेटा टाइप लेनी है, नाम आपने वेरिएबल लेना है, वेरिएबल का आपने नाम लेना है काउंट और उसको बराबर रखवा देना है 5 के। तो आपने डू, आपने क्या करना है कि डू करवा दो किसको, काउंट को एज इट इज़। यानी कि अब ये इतना जो काम है ना यहाँ तक क्या करेगा ये, इसने यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देना है स्टूडेंट्स, 5। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट ये जाएगा, अब ये नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आकर वो क्या करेगा, वो आपके माइनस माइनस क्या करेगा, 5 में से 1 को माइनस करवा देगा। माइनस करवाएगा तो ये यहाँ पर आएगा 4 जाएगा हमारे कहाँ पर, ऊपर, ठीक है, ऊपर जाकर यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पर आएगा हमारी सॉरी स्टूडेंट, ये ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया था, यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 के आगे ये वाला थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि ना आगे जाना होता है, हमने ऊपर नहीं जाना होता, नीचे आता है। तो काउंट हमारे पास अब क्या है, 5। क्या 5 बड़ा है और या बराबर है हमारे 4 के, जी हाँ 5 बड़ा है। तो वो उसे क्या करवा देगा, सी आउट करवा देगा। अब यहाँ पर सी आउट हो चुका है 4। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास जो 4 है वो आएगा यहाँ पर आकर वो 4 में से 1 को माइनस करवाएगा। तो बनेगा हमारे पास क्या, 3। ये जो 3 हैं ये आएंगे यहाँ पर, वो पूछेगा क्या 3 हमारे पास छोटा या बराबर है 4 के, सॉरी 5 हमारे पास बड़ा है 3 से, तो कहेगा जी हाँ, वो उसे प्रिंट करवा देगा। और अप टू सो ऑन ये हमारे पास 1 तक प्रिंट होता रहेगा। अब हम इसका रिज़ल्ट भी चेक करते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड रन इट। तो ये देखें 5 4 3 2 1 ये प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इनटू द लूप्स। ये मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, तो आप इसको खुद से वॉच देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो गया था ये कवर। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, टेबल ऑफ 2 यूजिंग अ फार लूप। आपने फार लूप को यूज़ करते हुए 2 का टेबल लिखना है। ग्रुप्स आपके पास जो फॉर लूप की आपके पास सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, आपने 4 कीवर्ड लिखना होता है। इसको हमने इनिशियलाइज़ करवाना होता है आई के साथ तो बेसिकली होता है, बाकी आप ये जी कुछ भी कर सकते हैं। आई के साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हमने 1 के बराबर करवा दिया और हमने कहाँ तक इसे लेकर जाना है, हमने कह दिया कि आई जो हमारे पास होगा ग्रेटर स्मॉलर या इक्वल होगा 5 के और आई प्लस प्लस। फॉर लूप सबसे ज़्यादा आसान है, ये वाली जो कंडीशन है आपने यहाँ पर याद कर लेनी है। द फॉर लूप इज़ बेस्ट व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स टू रिपीट। तो आपको पता है 10 बार आप रिपीट करेंगे तो आपके पास 2 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने फॉर लूप लगाया, आई लगवाया और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि हमारा जो आई है वो 5 टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर हम कंडीशन पढ़े तो उन्होंने कहा है कि अप टू 5, ठीक है, उन्होंने ना पूरा टेबल नहीं कहा, सिर्फ 5 तक बोला है। तो हम सिर्फ 5 तक की नंबर्स को ले लेंगे, हम सी आउट करवाएंगे 2 एंड स्टाइल को। तो ये प्रिंट वैसे ही हो जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम आई यानी कि इस आई को प्रिंट करवा देंगे। अब देखें कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं साइड पर नोट करती हूँ।
यहाँ पर 2 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थक जाते हैं एक ही लेक्चर में इतना बोल बोल के। अब देखें आई की जगह हम आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1। अब क्या होगा, ये इक्वल का साइन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और 2 क्रॉस आई, 2 की जगह आपका क्या आएगा 2, है ना। और स्टार की जगह आपका ये आएगा नहीं स्टूडेंट, मैं आपको ये जो है ना यहाँ पर आएगा नहीं, बल्कि ये अंदर ही आपकी हो रही होगी। मैं यहाँ पर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा आई के साथ। अब आई हमारे पास क्या है, I1 है, तो आई जब हमारे साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 2 1 2। होप सो कवर हो गया आपका ये। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जब 2 प्रिंट हो जाएगा तो वो अगेन जाएगा किसके पास, हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये देखें आई हमारे पास क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी कि आपके पास आई अब 2 बन जाएगा। ये 2 ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ये स्टैरिक भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो 1 था अब ये 2 बन चुका है। अब ये 2 2 देखें, अब ये जो आई था ये भी 2 बन चुका है। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। कहीं पर समझ ना आए तो आप वीडियो को अगेन देखिएगा, रीप्ले कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाई हैं। अब फिर क्या होगा, अब फिर ये इसके पास आएगा, ये 3 बना देगा इसको प्लस प्लस करवा के। अब ये 2 और ये जो हमारे पास स्टार है वैसे ही आ जाएगा। अब आई की जगह पर हमारे पास क्या है 3, तो 3 के साथ बराबर वैसे ही। अब इस आई की जगह क्या है 3, तो 3 2 6। इसी तरह 4 आ जाएगा, इसी तरह 5 आ जाएगा। और यहाँ पर जो इसके आंसर्स हैं 2 4 8 और 2 5 10। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाएगा। हम इसकी देख लेते हैं। अब आउटपुट को भी आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट करें। हाँ जी, तो यहाँ पर फिर से एक सेमीकोलन का मसला बन गया है। ये देखिए यहाँ पर ना एंड पर थोड़ा सा, तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये देखें यू हैव 2 ओपन्स बट 1 क्लोजिंग। आपकी जो ओपन ब्रैकेट्स हैं वो 2 हैं, लेकिन आपने क्लोज 1 को करवाया है, तो यहाँ लास्ट में लग जाएगी ब्रैकेट। देखते हैं लगा के हम, मे बी इम्प्रूव हो जाए। तो ये देखें हमारा जो टेबल था वो प्रिंट हो चुका है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपने 1 से 5 तक को करवाना है और ब्रेक स्टेटमेंट के साथ लूप को फिनिश करवाना है। तो सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है, बस लास्ट में आपने इसको ब्रेक करवा देना है। कहाँ पर आकर ब्रेक हो जाएगा, जब ये बराबर होगा फिर ये जो हमारा आई है वो प्रिंट नहीं होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपने इनके डेफिनेशंस को भी ऊपर डिस्कस किया था। अब आपने करवाना है चेक इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 10 20 यूजिंग आ लॉजिकल एंड। आपने लॉजिकल एंड को के ज़रिए ये प्रिंट करवाना है कि नंबर 0 10 और 22 के दरमियान में है। तो आप यहाँ पर देखें इंट आपने करवाया मेन इंट, आपने एक नंबर लिया 15, फिर आपने क्या करवाया इफ़ अगर हमारा नंबर ग्रेटर या बराबर है 10 के एंड और मतलब कि साथ ही साथ हमारा नंबर किसके दरमियान किससे छोटा है 20 से। मतलब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, नंबर आ सकता है 11 12 13 नो सॉरी स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर आएगा आपके जो नंबर्स आ सकते हैं वो आ सकता है 15, ठीक है, आपका 16 आ सकता है, 17 आ सकता है, 18 आ सकता है और 19। तो ये 4 नंबरों के अगर दरमियान में है तो आपने क्या करना है कि प्रिंट करवा देना है नंबर इन रेंज। तो देखें हमने जो नंबर लिया था वो तो 15 है, यानी कि हमारा जो नंबर है वो रेंज के अंदर है, तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब आपने चेक करना है और का मतलब कि दोनों में अगर कोई एक भी ट्रू हो रहा है ना तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है। तो आपने क्या किया कि आपने एक नंबर लिया 0, हमने कहा कि इफ़ अगर हमारा नंबर 0 के बराबर है और हमारा जो नंबर है वो किसके बराबर है 100 के, तो आपने क्या करना है कि बाउंड्री वैल्यू डिटेक्टेड। तो अब देखें नंबर जो हमारे पास 0 था तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी बाउंड्री वैल्यू डिटेक्टेड। एक्सप्लेन करना है बिटवाइज लेफ़्ट को और बिटवाइज राइट को। ये आप मेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो देखें, वहाँ पर मैंने ये तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं।
तो ये देखें आप, प्रोग्राम आपको दिया है कि मल्टीप्लाई बाय नंबर 5/2 यूजिंग द लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आपने नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इंट हमने एक नंबर लिया 5 के बराबर। अब हमने जो इंट एक हमने डेटा टाइप लिखी और उसके बाद हमने वेरिएबल नेम लिया रिज़ल्ट नाम से और इसको बराबर कर दिया AX लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं ना हम, हाँ जी। तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमने लगाया और उसको 1 कह दिया। उसको हमने क्या किया कि ये हमारी ऑल बिट्स को 1 पोजीशन पर शिफ्ट करवा दे। तो 5 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे 2 के साथ। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। ये वाला प्रोग्राम भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी कीजिएगा आप ध्यान से। इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, फिक्स द एंड ऑफ योर स्टेटमेंट। यहाँ पर भी सेमीकोलन का मसला आ गया, तो इसे आप स्टूडेंट देख लीजिएगा। वीडियो की लेंथ बहुत हो रही है। बिट मास्किंग क्या होती है, कंपेयर करते हैं हम बिट को वर्टिकली आउटपुटिंग 1 इफ़ बोथ आर 1। अगर दोनों 1 हो तो हम 1 प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी है, कॉल बाय वैल्यू। ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको गौर से देखना है। अब देखें कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ये वाला प्रोग्राम आपके पेपर में आ जाना है, तो हम इसे कर लेते हैं। पासिंग अ कॉपी ऑफ डेटा रादर दैन द ओरिजिनल डेटा। हम डेटा की जो एक कॉपी होती है वो पास करते हैं बजाय इसके कि हम ओरिजिनल डेटा को पास करें। सिंटैक्स क्या होता है, वॉइड फंक्शन इंट एक्स इन कॉल बाय वैल्यू द ओरिजिनल वेरिएबल इन मेन 100% सेफ फ्रॉम द चेंजेस। जो मेन के अंदर हमारा वेरिएबल होता है वो चेंज नहीं होता, हम उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और क्या होती है कि कॉल बाय वैल्यू इज़ अ कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। कॉपी होती है जिस तरह किसी भी ब्रांड की कॉपी होती है, तो कॉपी की वजह से ओरिजिनल डिज़ाइन पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल को ये इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम है क्रिएट अ सिंबल फंक्शन टू डिस्प्ले अ ग्रीटिंग। तो आपने ग्रीटिंग को करते हुए इसे डिस्प्ले करवाना है। आपने एक फंक्शन बनाया है वॉइड, आपने डेटा टाइप रखी है और आपने डिस्प्ले ग्रीटिंग फंक्शन का नाम रखा है और एक फंक्शन बना दिया वेलकम टू CS 201 और आपने क्या करवा दिया है एंडन। अब आपका जो नीचे आपने क्या कर दिया है, अपने फंक्शन को एज इट इज़ कॉल कर दिया है। तो अब स्टूडेंट आपकी जो वैल्यू है ऊपर कभी भी चेंज नहीं होगी, आप बार बार इसको इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेलकम टू STG इनसाइट्स। तो यहाँ पर आपकी मेन के अंदर जो वैल्यू होती है वो रिटेन रहेगी। नेक्स्ट आपके पास है क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर। आपने एक फंक्शन लिखना है स्क्वायर ऑफ नंबर को यूज़ करते हुए। तो फंक्शन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया प्रिंट स्क्वायर के नाम से। आपने अंदर पैरामीटर पास किया इंट n के नाम से। आपने फिर क्या किया, आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर n को n के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ जाता है, जैसे अब यहाँ पर 4 करवाया है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16। व्हाट इज़ अ पॉइंटर एंड व्हाट डज़ द एड्रेस ऑफ। अच्छा जी, पॉइंटर क्या होता है कि पॉइंटर हमारे पास स्टोर करता है रैम एड्रेस को। द एड्रेस ऑपरेटर गेट डैट एड्रेस, वो जो रिज़ल्ट हमने स्टोर किया होता है रैम के अंदर उसके एड्रेस को हमारा एड्रेस ऑपरेटर लेकर आता है। जैसे अब इंट स्टैटिक p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑपरेटर वैर। और ये देखें थिंक ऑफ एज, हम आप ऐसा सोचें कि हमारी जो इसे कहते हैं हम रेफरेंस ऑपरेटर है वो एज अ वेयर इट इज़, ये कहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब है कि कहाँ पर है ये। और एंड स्टैटिक का मतलब क्या आता है कि व्हाट इज़ इनसाइड, और फिर हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या है। जैसे अब हमारी मदर कहती है ना कि आपकी किचन के रैक पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, या फिर वो कहती हैं किचन में एक बॉक्स पड़ा हुआ है वो ले आओ, तो आप क्या कहते हैं कि मामा ब्लॉक कहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी मम्मा क्या कहती हैं, किचन में है। और फिर आप ये भी पूछ लेते हैं, अगर आप ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो तो आप कहते हैं कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, तो वो हमारे होता है स्टार। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटर की डेफिनेशन। अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल डेट स्टोर द फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल होता है जो अदर फिजिकल मेमोरी एड्रेस की वेरिएबल को स्टोर करता है। एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर जो उसे होता है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर को हम M% की सैम्बल से यूज़ करते डिनोट करते हैं, जो यूज़ करता है फाइंड करने के लिए मेमोरी एड्रेस ऑफ अ स्टैंडर्ड वेरिएबल को।
और इंट एक्स इज इक्वल, देखें अब यहाँ पर इंट आपने लिखा है 10 और आपने इंट स्टैटिक पीटीआर के थ्रू आपने क्या किया है, इसको क्या कहते हैं उसे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अब आपने एक्सेस कर लिया है। तो पी टी आर नाउ होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्स, जो हमारा पी टी आर है ना उसके पास किसका एड्रेस है, एक्स का। इसी तरह आप राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंटीजर, आपने एक इंटीजर लेना है और उसके मेमोरी एड्रेस को शो करवाना है। तो ये देखिए सिंपल सा है बिल्कुल, आपने पहले एक वैल्यू ली, फिर उसको सी आउट करवा दिया, फिर उसके एड्रेस को सी आउट करवा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू पुट निकल आएगी यानी कि 50, और यहाँ पर हमारी जो मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस बन रहा है वो निकल आएगा। तो मैं इसको आपको सी आउट करवा ही देती हूँ, अल्लाह करे ये चल जाए, वरना फिर हमें हाथ से करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर आपका ऊपर वैल्यू हो गई है और नीचे आपका एड्रेस हो गया है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ वैल्यू थ्रू अ पॉइंटर यूजिंग द डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आपने वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो इसका जो प्रोग्राम है या सिंपल है बिल्कुल उसी तरह, लेकिन यहाँ पर डी रेफरेंसिंग को करना है, मतलब कि हमारा जो पीटीआर है वो गेट करेगा हमारी वैल्यू को, और यहाँ पर देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन, यूजिंग ऑन स्टैटिक ऑन पॉइंटर गिव द एक्चुअल डेटा स्टोर, एक्चुअल डेटा दे देता है, ठीक है। जो हम अगर हम इसको स्टैटिक पीटीआर से करें तो हमारे पास जो एक्चुअल डेटा स्टोर्ड होता है ना वो आ जाता है, ये जैसे 15। तो होप सो यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे डेटा स्ट्रक्चर वाली चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूँगी आपके लिए, जिसके अंदर आपके 18 लेक्चर सिर्फ 4 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको इस तरह के नोट्स देता हो, इस तरह के इंटरेक्टिव स्टाइल में पढ़ाता हो और इतने कम टाइम में। तो काइंडली अप्रिशिएट ज़रूर किया करें मेरी एफ़र्ट्स को और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।